नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की हैसियत से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रोहिणी विजय येवनकर, जबकि डिप्टी मेयर की हैसियत से कांग्रेस के उम्मीदवार मसूद अहमद खान का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ गया है। इन दोनों के मुकाबले किसी भी उम्मीदवार ने दरख्वास्त दाखिल नहीं की, जिसकी वजह से इन दोनों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। आज मुनक़्क़िदा खुसूसी इजलास में ज़िला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर विपिन ईटनकर ने ऑनलाइन इंतखाबात करवाए और इन दोनों उम्मीदवारों के मुंतखब होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इसके बाद इन दोनों ओहदेदारान ने अपने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया है। मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाने पर दोनों उम्मीदवारों ने रियासत के काबीनी वज़ीर अशोक चौहान का शुक्रिया अदा किया और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का यकीन दिलाया। नौ मुंतखब ओहदेदारान का जिला कलेक्टर व म्यूनसिपल कमिश्नर समेत मुतादिद शख्सियात ने गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कॉरपोरेशन दफ्तर में कांग्रेस पार्टी के सभी जूनियर व सीनियर लीडरान मौजूद थे। मला आज नांदेड शहर वाघाळा महानगरपालिकेचा महापौरपदीचा मान मिळाला आहे। त्याबद्दल मी चव्हाण साहेबांचे सगळ्यांचे आणि माझ्यासोबतच्या सहकाऱ्यांचे आभार मानते। धन्यवाद। आता माझ्यासमोर एक सगळ्यात मोठं उद्दिष्ट म्हणजे जे जगावर कोरोनाचं जे महामारीचं संकट आलं आहे, त्यातून आपल्या नांदेडला जास्तीत जास्त कसं सुरक्षित ठेवता येईल याचा प्रथम मी या विषयाला मी प्रथम प्राधान्य देणार आहे। सध्या तर संपूर्ण जगामध्येच आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली आहे, परंतु तरी पण मी आमचे चव्हाण साहेब आणि बाकीचे सगळे आमदार आणि महानगरपालिका यांच्यातर्फे जास्तीत जास्त निधी मिळवून महापालिकेला आम्ही उत्पन्न वाढवणार आहोत आणि त्यानुसार सुविधा करणार आहोत। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे माजी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी चौहान, बांधकाम मंत्री और पालक मंत्री, इन्होंने मेरे को ये उपमहापौर का सीट दिए हैं। मैं इनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और पूरे सभी स्टाफ के साथ पूरे नगर सेवकों के साथ में लेकर चलूँगा। शहर के विकास के लिए क्या करेंगे? हाँ जी, शहर के विकास के लिए और महापालिका में उत्पन्न बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? शहर के विकास के लिए तो हम साथ बांधकाम मंत्री है, हम वहाँ से फंड भी लेंगे और विकास के लिए हम कमिश्नर से मीटिंग लेंगे और कहाँ से अपने पैसे जमा होते उसके लिए वो जमा करके विकास करेंगे। हम जहाँ से अपने जैसे कि टैक्स हैं वो जो रुके हुए हैं वसूली करके वो उसमें अपना विकास करेंगे।